हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द थीफ स्टोरी। ये आपकी फुटप्रिंट विदाउट फीट बुक में से ली गई है। लेसन नंबर 2, द थीफ स्टोरी। बड़ा सिंपल सा नाम है, नाम से ही पता चलता है कि कहानी किसके बारे में है। तो कहानी एक चोर के बारे में है। ये कहानी लिखी है रस्किन बॉन्ड ने, जो कि बहुत ही फेमस ऑथर हैं और बच्चों के बारे में, बच्चों से रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज़ लिखते हैं। इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण भी मिल चुका है। तो आइए पढ़ते हैं रस्किन बॉन्ड की ये स्टोरी, द थीफ स्टोरी। ये कहानी दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स के आसपास घूमती है, उनके बारे में है। एक कैरेक्टर है एक लड़का जो कि 15 साल का है और दूसरा एक आदमी जो 25 साल का है। एक लड़का जो 15 साल का है उसका नाम है हरि सिंह और वही इस कहानी का नरेटर भी है, यानी वो हमें ये कहानी सुना रहा है। तो वो अनिल से मिला था एक कुश्ती के मैच के दौरान, और वो एक चोर है। जो चोर है यानी हरि सिंह, जब वो अनिल से मिला तो उसने उससे बातें करनी शुरू की, लेकिन उसने काफ़ी दिनों से चोरी नहीं की थी और अब अनिल को देखते ही उसे लगा कि ये सिंपल सा आदमी है, इसके घर में चोरी आराम से की जा सकती है। और उसने अनिल से बातें करनी शुरू कर दी। अनिल ने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम हरि सिंह बताया, जो कि उसका असली नाम नहीं था। वो अक्सर अपना गलत नाम बताया करता था ताकि जब वो चोरी करके भाग जाए तो पुलिस उसे पकड़ ना सके। वो बातें करने लगे और जब अनिल जाने लगा तो हरि ने उससे कहा कि क्या वो उसे कोई काम दे सकता है। अनिल ने कहा कि लेकिन उसके पास उसे देने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन हाँ, वो उसे खाना खिला सकता है, एक शर्त पर कि उसे खाना बनाना आता हो। हरि ने उससे झूठ कह दिया कि हाँ, मुझे खाना बनाना आता है। तो अनिल हरि को अपने घर ले आया, जबकि हरि का असली पर्पस था उसके घर में चोरी करना, अनिल के घर में चोरी करना। अनिल एक स्वीट शॉप के ऊपर एक कमरे पर में रहता था और वो हरि को जब वहाँ लेके आया और उसने उसे खाना बनाने के लिए कहा, तो उस रात हरि सिंह ने जो खाना बनाया वो इतना ख़राब था कि अनिल उसे खा नहीं पाया और उसने उसे कुत्ते को डाल दिया। अनिल ने गुस्से में हरि सिंह से कहा कि वो उसके घर से चला जाए, लेकिन फिर वो मान गया और उसे अपने साथ ही रख लिया। अब अनिल ने ये डिसाइड किया कि वो हरि सिंह को खाना बनाना सिखाएगा। न सिर्फ खाना बनाना, बल्कि उसे पढ़ना और लिखना भी सिखाएगा और जमा करना भी सिखाएगा। उसने उससे ये प्रॉमिस किया कि वो इसे सब कुछ सिखाएगा। हरि सिंह बहुत खुश था, क्योंकि ये अंदर से तो वो जानता ही था कि वो लोगों के घर में चोरी करके बहुत कितना समय तक कमा सकता है, और अगर उसे पढ़ना लिखना आ गया तो वो कुछ अच्छा काम भी कर सकता है। तो धीरे धीरे अनिल और हरि सिंह में आपस में एक दूसरे पर विश्वास डेवलप हो गया। और अगले दिन अनिल ने हरि सिंह को चाय दी और उसे बाज़ार से कुछ सामान लाने के लिए कहा। अब वो उसे रोज़ 50 रुपये दिया करता और बाज़ार से सौदा लाने के लिए कहता, जैसे फल सब्ज़ी या घर का सामान, और हरि सिंह उसमें से रोज़ 1 रुपया बचा लेता था। अनिल ये जानता था कि वो पैसे बचाता है, लेकिन उसने कभी उसे कुछ नहीं कहा। अनिल का पैसे कमाने का ढंग भी बाकियों से अलग ही था। वो कभी बहुत उसे पैसे मिल जाते थे, वो मैगज़ीन में लिखता था आर्टिकल्स, ऑथर था वो, और मैगज़ीन में आर्टिकल्स लिखने से कभी उसे पैसे मिल जाते थे और कभी उसके पास पैसे नहीं होते थे तो उससे पैसे उधार भी लेने पड़ते थे। जब भी उससे पैसे मिलते तो वो उससे सेलिब्रेट करता अपने दोस्तों के साथ, यानी वो बहुत सिंपल, सीधा साधा, इजी गोइंग, लापरवाह व्यक्ति था। एक दिन अनिल को काफ़ी पैसे मिले। उसकी एक किताब पब्लिशर के पास छपने के लिए गई थी, तो वो एक नोट्स का बंडल लेके आया और रात को उसने उसे अपने गद्दे के नीचे रख दिया। हरि सिंह ने ये देख लिया था और अब हरि सिंह को अनिल के लिए काम करते हुए 1 महीना हो चुका था लगभग, और रोज़ रोज़ 1 रुपया चुरा कर उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसने सोचा कि ये एक अच्छा मौका है, क्यों ना
इसके पैसे चुरा लिए जाएं। और ये सोचकर उस रात ही हरि सिंह ने, जब अनिल सो गया, तो उसके गद्दे के नीचे से पैसे निकाले और वो घर से भाग गया। उसे उसके घर में उसने चोरी कर तो ली हरि सिंह ने, लेकिन मन से कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसी उधेड़-बुन में वो रेलवे स्टेशन चला गया। उसने सोचा कि कुछ दिन वो किसी सस्ते से लॉज में रहेगा और वहीं रहकर छुपा रहेगा, उसे वहाँ कोई ढूंढने नहीं आएगा, और उसके बाद वो अपना इन पैसों से ऐश करेगा कुछ समय तक, और उसके बाद आगे देखेगा। लेकिन चोरी करके भी हरि सिंह को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसका मन उदास था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने एक ऐसे व्यक्ति के यहाँ चोरी की जिसे बस इस बात का दुख होगा थोड़ा बहुत कि उसने उसका विश्वास तोड़ दिया है। और अनिल एक केयरलेस सा इंसान था, साधारण, सिंपल और बहुत अच्छा इंसान था, जो उसे पढ़ना लिखना सिखा रहा था। ये सब सोचते सोचते हरि सिंह की ट्रेन जो थी वो निकल गई, और वो उसे पकड़कर नहीं जा पाया जहाँ जाना चाहता था। वो उस ट्रेन पर नहीं चढ़ा, क्योंकि उसके मन में चोरी करने की कोई खुशी नहीं थी, बल्कि पछतावा होने लगा। अब वो स्टेशन से वापस लौट आया। उसके अंदर की आवाज़ उसे कहीं भागने को नहीं कह रही थी, उसे भागने से मना कर रही थी। तो वो वापस लौट आया। अचानक बारिश भी होने लगी और वह भीग गया। अब उसे याद आ रहा था कि कैसे वो अनिल उसे पढ़ाया करता था और वो उसे कुछ सिखा रहा था। अगर वो सीख लेता तो शायद वो अपने पैरों पर खड़ा हो पाता, कुछ अच्छा काम कर पाता, चोरी करना छूट जाता। और यही सोचते सोचते वो एक क्लॉक टावर के नीचे आकर बैठ गया। अब उसका दिमाग पॉजिटिव सोचने लगा। वो सोचने लगा कि उसे ये चोरी नहीं करनी चाहिए, और ये सोचते सोचते उजाला होने लगा और वो वापस अनिल के घर की तरफ चल पड़ा। अब जैसे ही वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि अनिल वैसे ही सो रहा है जैसे वह सोता हुआ उसे छोड़ के गया था। उसने चुपचाप उसके गद्दे के नीचे पैसे वापस रख दिए और उसके साथ वहीं अपने बिस्तर पर, ज़मीन पर जहाँ उसका बिस्तर लगा था, वहीं सो गया। अब सुबह हुई, अनिल उठा और उसने हरि सिंह को भी उठाया और उसके लिए चाय बनाई और उसे चाय दी, और साथ ही 50 रुपए का एक नोट भी हरि सिंह को दिया और कहा कि काफ़ी दिनों से तुम मेरे लिए काम कर रहे हो और अब मेरे पास पैसे हैं, तो मैं तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ और अब तुम्हें रेगुलर पैसे दिया करूँगा। हरि सिंह ने जब वह नोट अपने हाथ में लिया तो उसे एहसास हुआ कि वो नोट गीला था, क्योंकि रात जब वो पैसे चुरा कर भाग रहा था तो बारिश हो गई थी और उसकी जेब में पैसे भीग गए थे। उसने वो गीले नोट ही वापस अनिल के गद्दे के नीचे रख दिए थे। अब हरि सिंह को ये एहसास हुआ कि ज़रूर अनिल को उसके बारे में पता है कि उसने रात उसके घर में चोरी की, और उसके मन में बहुत दुख हुआ, पछतावा हुआ, अपने पर खेद भी हुआ, गुस्सा भी आया। लेकिन अनिल ने उसे कुछ नहीं कहा, चुपचाप मुस्कुराते हुए उसे पैसे दिए और उसके सिर पर हाथ फेरा। और ये देखकर जो हरि सिंह था उसका मन बदल गया। वो पहली बार जब मुस्कुराया तो एक बहुत ही ऑनेस्ट मुस्कान, जिसे कहते हैं ईमानदार मुस्कान, उसके चेहरे पर आई और उसके अंदर मन में उस मुस्कुराहट की खुशी फैल गई, क्योंकि वह गलत रास्ते पर चलने से लौट आया था। तो ये कहानी थी बच्चों कि कैसे एक अच्छा इंसान की संगत एक बुरे व्यक्ति को भी सही रास्ते पर ले आती है। कोई भी पैदा होते से बुरा नहीं होता, और अगर सही व्यक्ति का साथ मिले, सही समय मिले, सही अवसर मिले, तो इंसान बुराई से अच्छाई की तरफ भी बढ़ सकता है। ये थी हमारी स्टोरी, द थीफ स्टोरी, एक थीफ की ज़ुबानी जो बदलकर अच्छा इंसान बन पाया। थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं।